कि भाई अपराधी को हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहा है ना योगी ने कि हम जमीन के नीचे से खोद के निकाल लेंगे। कहाँ गई वो जमीन खोदने वाली मशीन इनकी, योगी की? कहाँ गई मोदी के वो काशी, दिव्य काशी, भव्य काशी? वो कहाँ है सारा स्लोगन कि जब जहरीली सिरफ आप पिला के लोगों की हत्या कर रहे हैं, उसमें शामिल जो लोग अभी जो इसमें जो सबसे प्रमुख नाम आया है, जिसने इस पूरे पर्दे के पीछे से सारा काम किया है, जो मास्टरमाइंड इनका सरकारी व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का जो हेड था यहाँ, नरेश मोहन, सारा खेल इसने किया है। सारी कंपनी को रजिस्टर्ड करना, सारी कंपनीज को माल दिलवाना, ये नरेश मोहन व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पे था, सारा का सारा इस सिंडिकेट का मेन आदमी है। उसके टूल्स ये तमाम शुभम जायसवाल से लेके भोला जायसवाल और जितनी भी इनकी कंपनीज है वो सारे लोग उसके टूल्स हैं। इस व्यक्ति की ये कहाँ पर इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए और तत्काल इसको बर्खास्त किया जाए और इससे पूरी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूं अगर जीरो टॉलरेंस है योगी जी में तो तत्काल इस पर कार्रवाई करें। और मेरे पास 3 FIR की कॉपी है। एक FIR की कॉपी है 15 नवंबर की, ये 15 नवंबर की कॉपी की एक मेरे पास कॉपी है FIR की। इसमें 28 लोग नामजद होते हैं। ये भोला प्रसाद एक है, पिता का नाम राम दयाल प्रसाद, दूसरे शुभम जायसवाल, पिता का नाम भोला प्रसाद। और भोला प्रसाद का एड्रेस है इसमें झारखंड का, और शुभम जायसवाल का एड्रेस है ये प्रहलाद घाट कोतवाली का है, कायस टोला A/9 24J कायस टोला का है। ये 15 तारीख का, जिसमें 28 लोग नामजद हैं। दूसरी FIR 29 तारीख को है, 19 तारीख की, जो जिसमें ये माल मिला यहाँ के ये जो भदौर में जो माल मिला था उसमें 3 लोग नामजद हैं। उसमें तीसरे नंबर पर शुभम जायसवाल हैं। इसमें पिता का नाम अज्ञात है। 15 तारीख में पिता का नाम है शुभम जायसवाल के नाम के आगे। 19 तारीख में शुभम जायसवाल के नाम से पिता का नाम गायब हो गया। और 15 तारीख वाली FIR में शुभम जायसवाल का एड्रेस है प्रहलाद घाट। 19 तारीख वाली FIR में एड्रेस गायब हो गया। इसमें लिखा है अज्ञात बरोड़ा कमिश्नरेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये सामने आपके है, ये देख सकते हैं तीसरे नंबर पर। इसमें नाम गायब हो गया। ठीक है। एक और FIR है जो मुगल सराय में 19 तारीख को कराई गई है। उसमें भोला प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, शुभम जायसवाल के, उनके पिता राम दयाल का भी नाम है। इसमें जो पता है एक एड्रेस झारखंड का है इनका, भोला प्रसाद का। दूसरा एड्रेस है प्रोप्राइटर फर्म मिस्टर सैनी ट्रेडर्स, चंदौली, उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे भोला का नाम है इनके पिताजी का। ये चंदौली का एड्रेस दिखा रहे हैं इसमें। और एक पे मैंने दिखाया आपको कि वो एड्रेस झारखंड का है, भोला प्रसाद का। तो ये भोला प्रसाद के नाम के व्यक्ति के आगे कभी चंदौली का एड्रेस लिखा जाता है, कभी झारखंड का लिखा जाता है। शुभम जायसवाल के आगे बाप का नाम लिखा जाता है भोला प्रसाद, उसके बाद उनका
प्रहलाद घाट का एड्रेस डाला जाता है। फिर वही जब वो 19 तारीख को FIR होती है, उसमें सोम जायसवाल का नाम है, पिता नाम अज्ञात, एड्रेस गायब। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि योगी का जीरो टॉलरेंस केवल कहने के लिए है। जमीन से खोद के निकालने वाली बात केवल और केवल ये विपक्ष के लोगों के लिए। आप सबको याद होगा, हमारे साथ जो सहयोगी के तौर पर हमारे साथ चलते हैं, काम करते हैं, अमित पाठक को गिरफ्तार किया यहीं पर। ये 12 बजे रात को लूट किए थे हथुआ मार्केट में। यहां से पकड़ ले गई पुलिस उनको मेरे ऑफिस के बाहर से, केवल इसलिए कि अजय राय को कैसे बदनाम करना है। अजय राय को कैसे बदनाम करना है, इस पे पूरी की पूरी सरकार लग गई, यहां से दिल्ली से लेके, मोदी से लेके, PMO से लेके बनारस तक। और हमारे व्यक्ति को कि वो उसमें उनके साथ छेड़छाड़ किया। 12 बजे रात को दुकान खुली थी उनकी, बिना किसी जांच किसी पड़ताल के, और हमारे व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हो आप, इसलिए कि अजय राय को बदनाम करो। अजय राय है जो सारी चीजों को रोज एक्सपोज करता है। मैं भी सुबह जौनपुर से होके आ रहा हूं, 5:30-6 बजे निकल गया था घर से। जो वहां पर एक यादव जो सुसाइड करता है BLO के रूप में गोडा में, मैं उसके घर से संवेदना प्रकट के कर करके आ रहा हूं। अजय राय उठाता है। आप यहां देखिए अधिकारियों का, यहां जो अधिकारी हैं, कोई फॉर्च्यूनर लेके घूम रहा है, कोई लैंड क्रूजर मिल गई है उसको, वेलफायर मिल गई। और यहां पुलिस के बड़े अधिकारी हैं जो 1-1 लाख 1.5 लाख का शर्ट पहनते हैं, 2-2 लाख का जूता पहनते हैं, यही बनारस के। और पूरी उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, जैसे लगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है। पैसा कहां से आ रहा है उनके पास? जमीन कब्जा करा रहे हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं रोहनिया जगतपुर में, सत्ता पक्ष में बैठे विधायक, वो जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं लोगों की, किसानों की जमीन लेकर सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता में बैठकर जमीन कब्जा करा रहे हैं। मोदी के संरक्षण में मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूं, प्रधानमंत्री के संरक्षण में सारी चीजें हो रही हैं। बगल में मुगल सराय में रोहिदास पाल की हत्या कर दी जाती है, संरक्षण किसका है? जब मैं जाता हूं उनके यहां फिर लाइन लग जाती है संवेदना प्रकट करने के लिए, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष, उसके पहले कोई नहीं जाता। और 3 लोगों को कल नाम उसमें खोला गया। मेरी मांग है सरकार से कि उस रोहिदास पाल हत्याकांड में भी जो लोग पर्दे के पीछे के लोग हैं, जो उसमें व्हाइट कॉलर्ड लोग हैं बैठे, सत्ता में बैठे विधायकगण, उनका भी नाम आना चाहिए। विधायकगण का भी नाम आना चाहिए कि किसके संरक्षण में वो सारे व्यापार और सारी चीजें चल रही थी और रोहिदास पाल की हत्या कराई गई व्यापारी की। उस परिवार को संतुष्टि नहीं है। अभी सारी चीजें सामने आनी चाहिए। जमीन कब्जा हो रहा है, सत्ता के संरक्षण में बैठे विधायक करा रहे हैं। मुगल सराय में व्यापारी की हत्या हो रही है, सत्ता के संरक्षण विधायक सत्ता पक्ष बैठा हुआ है। बनारस में पूरा सिर्फ का रैकेट चल रहा है, बनारस से लेके झारखंड से लेके बिहार से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक कौन चलवा रहा है? इतना बड़ा संरक्षण कौन दे रहा है? भाई एक मुख्यमंत्री के बस की बात तो है नहीं। ये सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री का कोई ना कोई व्यक्ति इसमें शामिल होगा, PMO का, जो सारी चीजों को संरक्षण दे रहा है। और मोटे पैसे, मैंने सुना कि सब कहते हैं कि हम सबको पैसे से खरीद लिए, सबको दे दिए। उसमें मीडिया का भी नाम आता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी आता है, विपक्ष का आता है, सत्ता पक्ष तो उनके साथ मिला हुआ है, सत्ता पक्ष तो करा रहा है, सारी जहरीली सिरप पिलवा रहा है। और मोदी जी आए थे लोगों को अच्छा करने के लिए, और उनके राज में, उनके संसदीय क्षेत्र में जहरीली सिरप पिलाई जा रही है, बेची जा रही है। इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा कि आप लोगों के जीवन से पूरी तरीके से सौदा कर रहे हैं। ये सौदा हो रहा है, बर्बाद किया जा रहा है भविष्य, बच्चे नौनिहाल सब मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी, और यहाँ के सांसद होने के नाते देश के प्रधानमंत्री।
हम सब लोग विपक्ष में लोग हैं, मैं विपक्षी मजबूती के साथ खड़ा हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं एक एक चीजों को, एक एक बातों को उठाऊं और जनता को बताऊं, जनता को जागरूक करूं आपके माध्यम से। ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, और जहां भी लड़ना होगा हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का निर्देश है कि जहां भी अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस डटकर लड़ेगी और डटकर मुकाबला करेगी और उस व्यक्ति को न्याय दिलाएगी, उस परिवार को न्याय दिलाएगी। धन्यवाद। संविधान दिवस है, संविधान दिवस हम सब लोग पूरे देश में मना रहे हैं और उस संविधान दिवस के अवसर पर संविधान, इस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 3 बीएलओ आप देख सकते हैं, एक बीएलओ लखनऊ के मलियाबाद में ब्रेन हेमरेज करता है, वर्मा मर जाता है, मैं गया उसके दरवाजे। दूसरा बीएलओ जिसकी आज शादी है फतेहपुर का, वो उसके यहाँ आज शादी थी उसकी, वो कल उसने सुसाइड कर लिया, 25 साल का। वो उसके ऊपर अनावश्यक दबाव था कि भाजपा के जो खिलाफ वोटर है उनका नाम काटो, उसने सुसाइड कर लिया। गोंडा के अंदर एक सहायक अध्यापक बीएलओ बना था, उसके ऊपर भी यही दबाव था। उसकी पत्नी ने जो वीडियो जारी किया जिसमें सीधे बोल रहा है कि हमारे ऊपर एसडीएम का, बीडीओ का, लेखपाल का दबाव था गलत काम करने के लिए कि जो भाजपा के खिलाफ वोटर है उनका नाम काटा गया। उसके साले ने बयान भी दिया। ये निश्चित तौर से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज संविधान दिवस है, संविधान दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ। कब सिर्फ लगातार चल रहा है प्रकरण, और ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और तमाम तरीके के एफआईआर हुए, पर एफआईआर में अलग अलग नाम, कहीं पर शुभम जायसवाल का नाम आता है तो उनके पिताजी का नाम नहीं आता। शुभम जायसवाल का आता है, पता लिखा जाता है, 15 तारीख वाले में एड्रेस भी लिखा जाता है, पिता का नाम भी लिखा जाता है। 19 तारीख को जो एफआईआर होती है उसमें शुभम जायसवाल का नाम आता है, पिता का नाम अज्ञात, एड्रेस अज्ञात। भोला जायसवाल जो शुभम के पिता हैं उनका नाम आता है 15 तारीख में, उसमें उनका एड्रेस झारखंड का लिखा जाता है। 19 तारीख को उनके ऊपर एफआईआर होती है मुगल सराय दीनदयाल नगर में, उसमें उनके एड्रेस को चंदौली दर्शाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ का हेड था, और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पूरी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से ऊपर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर, बिल्कुल बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे, जमीन से निकाल कर लाएंगे। कहाँ गए सारे ये जितने सिरप वाले हैं, कब सिरप जहरीली वाले, कहाँ हैं? सब गायब हो गए। जमीन खोदने वाली मशीन कहाँ गई बाबा की? बनारस की जनता खोज रही है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की कि कहाँ गायब हो गए। मगर दालमंडी दिख रहा है। अब वही तो कहा कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। दालमंडी के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी। क्यों? वहाँ अत्याचार केवल हिंदू मुसलमान नहीं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है, बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है। अत्याचार ये सरकार कर रही है। आज ये ड्रग्स के पूरे कारोबारियों को बचाने के लिए, पूरे इन सब चीज़ों को ढकने के लिए प्रशासन केवल दालमंडी को टारगेट कर रहा है। पूरी तरीके से ये शुभम जायसवाल को बचाना, इसके पूरे रैकेट को, नरेश मोहन जो मेन आदमी है पूरे ये ड्रग्स का, कफ सिरप का, इसको बचाने के लिए ये पूरी पुलिस और पूरी सरकार केवल दालमंडी की तरफ टारगेट कर रही है, ताकि ये मैसेज आम जनता में हिंदू और मुसलमान का जाए और ड्रग माफियाओं को और कफ सिरप वालों को बचाया जाए। ये सरकार काम कर रही है। क्या लग रहा है आपदा में ये लोग अवसर खोजे हैं? अरे आपदा तो लाई भी आपदा है, ये आपदा लाई है। ये कोई आपदा प्राकृतिक आपदा थोड़ी है कोरोना की तरह।
ये तो लाइव ही आपदा है, सरकारी तंत्र के द्वारा बैठे मशीनरी के द्वारा ये लाइव ही आपदा है, जिसका निश्चित तौर से हम सब विरोध करते हैं और एक के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करे। योगी जी ज़मीन से खोद कर निकालें, उनकी मशीन कहाँ है? मशीन रख दी गई, केवल विपक्षियों के लिए ज़मीन खोदने वाली बात करते हो, बुलडोजर की बात करते हो और सारे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो और ड्रग्स वालों से पूरी सरकार मिली है, उनसे पैसे खा रहे हैं। सत्ता पक्ष के बैठे विधायक जमीन कब्जा करा रहे हैं लोगों को। मुगल सराय में व्यापारी की हत्या भी उसकी असलियत भी आनी चाहिए। रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा करा रहे हैं सत्ता पक्ष में बैठे विधायक। ये क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सारी की पूरी और ये निश्चित तौर से तमाम ये सारे विभाग मिले हैं, एसओसी से लेकर एसओसी में। इसमें आप देखिएगा रोहनिया वाले में ये कोई पवन कुमार सिंधु एसओसी हैं जो फर्जी तरीके से जिन्होंने फैसला सुनाया है। ये सारे लोग आपसे पूछेंगे, सारे लोग से बात करिए, पूरी तरीके से पैसा खाकर ये सरकार के सरकारी अधिकारी ये पूरी तरीके से अपना घर भर रहे हैं और समाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। SIR पे आप देखो 3 BLOs सुसाइड, दो सुसाइड कर लिया और एक की ब्रेन हेमरेज हो गई, मर गया। लखनऊ वाला। अभी मैं जौनपुर से होके आया, अभी कल हम फतेहपुर जा रहे हैं। ये लोग कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया। पूरी तरीके से ये केवल विपक्षियों को कमज़ोर करने के लिए, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ये काम करा रहा है।